बस आपके एग्जाम में इतना ही सिलेबस तो दिया गया है और इसको पूरा करने के लिए आपको किसी भी क्लास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग को बस उतना ही करना जरूरी है जितना हम आपको बताएं। यहाँ पे दो बड़े चैप्टर आपको दिख रहे हैं जो कि जीके और जीएस के नाम से है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी लोग बिहार पुलिस का मन से तैयारी कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि हम इस वैकेंसी को निकाल लें, तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आपको आज हम बताए हैं कि रियलिटी क्या होता है आपके वैकेंसी और आपके तैयारी से संबंधित, यानी कि जो भी लोग छात्र हो या छात्राएं हैं इसका तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। क्योंकि आपका पूरा डाउट का रियलिटी हम इस वीडियो में दूर किए हैं। क्योंकि आपको आज तक सुनने के लिए मिलता होगा किसी वैकेंसी को निकालने के लिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, खास करके हम अभी बात करेंगे बिहार पुलिस पर, कांस्टेबल पर, कि आपको इसको निकालने के लिए बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाना जरूरी है, क्लास करना जरूरी है, घर से बाहर निकलना जरूरी है, बाहर जाकर के पढ़ना जरूरी है, तभी आप इस वैकेंसी को निकाल पाएंगे। तो ये रियलिटी जो आपके मन में है उसको दूर करने के लिए हमें सबसे पहले समझाना पड़ेगा कि आपके पास जो क्षमता है, आपके पास जो मौजूद क्षमता है, वो आपको समझने के लिए आपको किसी संस्थान में जाना पड़ता है कि हम जाएंगे तो वहां समझ में आए कि हमसे ये होगा कि नहीं होगा, जबकि आप उसको खुद से भी समझ सकते हैं। क्योंकि आपके सामने आयोग ने, सीएसबीसी आयोग ने आपको सिलेबस बता ही दिया है कि हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ से हम क्वेश्चन पूछेंगे, कितना क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अभी तक आपको गाइड करने वाला कोई मिलता नहीं है। जैसे तैसे आप लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, कहीं भी जाना, किसी भी कोचिंग संस्थान में चल गए, पढ़ने लगे और जैसे तैसे जो पढ़ा रहा है पढ़े, उसी के भरोसे अपना जिंदगी को दे दिए, अपना वैकेंसी को दे दिए और वहां पे वो कुछ ना कुछ गलती कर गया, नहीं पढ़ा पाया, आपका कोर्स पूरा नहीं हो पाया, समझ में नहीं आ पाया, वैकेंसी आपका नहीं हुआ। उसका क्या गया, उसको तो पैसा मिल ही गया आपसे, लेकिन आपका बहुत कुछ चल गया, आपका समय चल गया, आपका एज चल गया। हो सकता है कि आप इस वैकेंसी को लास्ट बार ही भर पा रहे होंगे, तो आपका बहुत कुछ चल गया। लेकिन आज से भी आपको सतर्क हो जाना है। तो सबसे पहला सवाल कि क्या हम इस वैकेंसी को घर पर बैठ करके, यानी खुद से मेहनत कर करके, सेल्फ स्टडी कर करके इस एग्जाम को निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना हम बताएंगे, जैसे बताएंगे, जो टॉपिक पढ़ने के लिए बोलेंगे उतना आपको करना पड़ेगा। और वो अगर नहीं समझ में आता है तो वो बहुत सारा जरिया हो गया ऑनलाइन, आप समझ सकते हैं उसको जाकर के। बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे उस टॉपिक से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाता है, बता दिया जाता है, तो वो आप क्लियर कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। दिक्कत कहां पे आता है आपको बताते हैं कि यहाँ पे हिंदी जो सब्जेक्ट है, मात्र 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से। और आपको जब कोचिंग संस्थान में आप जाएंगे, हो सकता है किसी कोचिंग संस्थान को इससे दिक्कत भी हो सकता है, ठेस पहुंच सकता है कि जो हम बता रहे हैं, क्योंकि ये रियलिटी है, इसीलिए हमको बताना पड़ रहा है आप लोग को। और हम चाहते हैं कि आप लोग में से जितने भी लोग हैं खुद के मेहनत पर, खुद के बलबूते पर कुछ कीजिए तो ज्यादा मजा आएगा। और कर सकते हैं, सबसे बड़ा बात है कि कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कुंजी, आपको ये की पता नहीं था, आज बताते हैं। ये 8-10 क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा जाता है। आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो टारगेट बैच, फाउंडेशन बैच शुरू हो गया, हमें एडमिशन लेना है, एडमिशन फुल हो रहा है, बहुत भीड़ लग रहा है। भीड़ तो सब जगह लगता है, सबका हो जाएगा सिलेक्शन, सबका नौकरी हो जाएगा, सबका रिटर्न निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। होता क्या है कि 8 से 10 क्वेश्चन मात्र हिंदी में पूछा जाएगा। वो क्या करेंगे आपको कि पूरा हिंदी का चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देंगे, पूरा हिंदी का कोर्स पढ़ाना शुरू कर देंगे। और आपको लगेगा कि इतना बड़ा सिलेबस मात्र बिहार पुलिस के लिए हमको पढ़ना है। नहीं, मात्र 8 से 10 टॉपिक आते हैं हिंदी में जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन ये चीज ना कोचिंग संस्थान वालों को पता होता है, ना आपको पता होता है। इसका फायदा उठा करके वो आपसे पूरा समय और पैसा दोनों ले लेते हैं और आप इसमें बर्बाद हो जाते हैं। उनका क्या गया, उनका तो सब कुछ चल ही रहा है। तो आज आपको हम बताएंगे, जैसे कि आप मैथ का ही बात लीजिए। अब मैथ है, मैथ कितना बड़ा है आपको पता है? मैथ का क्या सिलेबस है, कितना बड़ा गहराई है इसमें आपको पता है? तब पता होगा आपको जब यहां से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता चलेगा। यानी कि 7 से 10 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, यानी 7-8 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब इसके लिए आप किसी सीजीएल लेवल के टीचर के पास जाके कहिएगा कि हमें मैथ पढ़ा दीजिए, वो तो पूरा मैथ पढ़ाएगा आपको। ट्रायंगल भी पढ़ाएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाएगा, सर्कल भी पढ़ाएगा, अलजेब्रा भी पढ़ाएगा और अरिथमेटिक का पूरा पढ़ाएगा, नंबर सिस्टम पढ़ाएगा। आप कहिएगा कि कैसे होगा पूरा, कैसे हम बन पाएंगे? मतलब 1-2 चैप्टर तो समझ में आया, उसके बाद तो पूरा हवा में जा रहा है, उतना डीपली पढ़ा रहा है, कैसे होगा? तो ये नहीं हो पाएगा, कभी नहीं आप निकाल पाइएगा। क्योंकि यहां पे क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है और जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जिस लेवल में क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको बताया है कि इसका लेवल का क्वेश्चन जो है 10th लेवल का है, तो आपको पढ़ाया जा रहा है ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन। तो कहां से आप सॉल्व करिएगा? आप खुद उलझ जाइएगा और इस एग्जाम में आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, समझ में ही नहीं आपको आएगा। तो ये जो मिस्टेक आप लोग, खास करके लड़कियां तो ज्यादा करती है, उनको सिलेबस पता नहीं होता है, उनको कुछ पता नहीं होता है, बस पता चला कि वहां पढ़ाया होता है, जाकर के एडमिशन करा लिए, पैसा दे दिए और समय भी बर्बाद कराया वहां पर।
आप खुद कर सकते हैं तैयारी। अब यहां पे बात आएगा कि क्या एकदम हमें क्लास करना जरूरी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, दिमाग से करना है। आपके पास दिमाग दिए भगवान, जितना भी जीव जंतु पूरा दुनिया में है ना, सबसे ज्यादा दिमाग मानव के पास है, लेकिन आप उपयोग नहीं करते हैं, इस कारण से आप पीछे जा जाते हैं। आपके पास पूरा सिलेबस आपको दे दिया गया है और आपको यह भी हम बता दिए हैं, हम इतना ज्यादा आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि कहां से कितना क्वेश्चन आ रहा है और कैसा क्वेश्चन आएगा, ये सब हम बताएंगे। बस आपको जुड़ करके रहना। अगर नए लोग देख रहे हैं तो हमसे जुड़े रहिए, हर तरह का वो रिलेटिव आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में रुकावट बनता था, और वो आज से आपके लिए आपका सहायता यानी हेल्प करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहां से समझिए कि किसको क्लास करने का जरूरी है। और बिहार पुलिस के नाम पर जो बैच आते हैं, जो भी बैच आता है, जिस भी टीचर का आता है, वो हमने कहते हैं, किसी का पर्सनल नाम नहीं लेंगे, लेकिन जिनका भी आता है कि बिहार पुलिस के नाम से टारगेट कोर्स चला रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं, तो वो क्या करते हैं ना कि हिंदी में पूरा सिलेबस, इंग्लिश का पूरा सिलेबस, मैथ का पूरा सिलेबस और जीके का सिलेबस उनसे खत्म नहीं होगा। क्योंकि यहां पे बता दें कि आप लोग का भी गलती है। आप लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में जब 1 महीना 2 महीना 3 महीना बचेगा, जब दौड़ेंगे टीचर के पास, जबकि आपको इसका तैयारी कम से कम 1 साल करना चाहिए, तब जाकर के आप इसका सिलेबस को समझ पाइएगा और पूरा कर पाइएगा। होता क्या है कि जीके का जो सिलेबस है, मात्र जीके का, ये आपको 8 से 10 महीना ले लेगा पढ़ने में। अब आप कहिएगा टीचर को जाकर के 2 महीना में हमको कर दीजिए ना, 2 महीना में पूरा पढ़ा दीजिए जीके। पढ़ा तो देगा ही, पढ़ाने का पढ़ा देगा, लेकिन क्या वो अंदरूनी पूरा पढ़ा दिया? आपको समझ में आ गया? टू द पॉइंट बिहार पुलिस के लिए वो पढ़ाया कि ज्यादा पढ़ा दिया, या कम पढ़ाया, अच्छा से नहीं पढ़ाया, या मिस्टेक कर दिया, पूरा चैप्टर ही उससे खत्म नहीं हो पाया? तो ये सब चीज भी आपके साथ होता है, जो कि आपको समझना है। यहां पे 2 बड़े चैप्टर आपको दिख रहे हैं, जो कि जीके और जीएस के नाम से है, समान अध्ययन और समान विज्ञान, यानी कि आपके जीके, जहां से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल और करंट से बहुत कम क्वेश्चन आएगा, नगण्य के बराबर 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएगा, बाकी जो बताए उससे। तो यहां से आपको 35 से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस पे फोकस करने के लिए आपको पहले से ध्यान देना चाहिए था, इस पे आप मेहनत कर भी रहोगे। और जो देखिए, जो भी एग्जाम निकालते हैं, जो भी लोग मतलब इसका क्वालिफाई करते हैं, रिटर्न निकालते हैं, वो लोग पहले से तैयारी करते हैं। और किसका तैयारी करते हैं? वो हिंदी नहीं पढ़ रहे होते, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होते, मैथ नहीं पढ़ रहे होते हैं, वो जीके जीएस पर अपना फोकस दिए होते हैं बहुत पहले से। और जब एग्जाम नजदीक आता है, तब क्या करते हैं कि थोड़ा सा हिंदी पढ़ लिए, जो टॉपिक आनंद स्टडी ऑनलाइन पर बताया गया वो पढ़ लिए, वो टॉपिक पढ़ लिए जो आनंद स्टडी ऑनलाइन पर इंग्लिश का बताया गया वो पढ़ लिए, मैथ का बताया वो पढ़ लिए। इस तरीका से करने से उनका एग्जाम निकल जाएगा। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और अभी भी उनको सीख नहीं मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए अभी से, तो वैकेंसी तो जिंदगी भर निकल रहा है, लेकिन एग्जाम वही निकाल पाता है जो कम से कम 1 साल तक कॉन्शियस रहता है इसके प्रति कि क्या हमें आज से भी सुधार करना है, जो हमारे भीतर कमी है। अब हम तो नहीं जान रहे हैं कि आपके भीतर कमी क्या है, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। किन्हीं का जीके अच्छा होगा, किन्हीं का जीएस अच्छा होगा, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर आपका जीएस अच्छा है तो आप इसमें समय वेस्ट न करिए, इसको रिवीजन करने के बाद आपका फर्स्ट काम होना चाहिए कि जीके पढ़ें। और अगर ये दोनों अच्छा है तो आप बहुत ही नजदीक हैं एग्जाम के, आप बहुत ही नजदीक है। बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग अपना लगाइए, कोचिंग संस्थान के फेरा में फंसिएगा तो आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में इतना ना पढ़ा दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है और हमसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम किस लिए हैं? हम इसीलिए तो आपको बताया कि आपका मात्र 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी में और लिमिट टॉपिक है, वो हम बताएंगे ना, हम बता भी चुके हैं और फिर से आपको बताएंगे, नए तरीके से बताएंगे। जितने भी नए लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का संख्या बढ़ गया इस एग्जाम में, थोड़ा सा ज्यादा इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, तो हम जानते हैं आपके पास वो पेशेंस है, आपके पास वो क्षमता है, लेकिन आपको एक बार में क्लियर करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं उनसे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं उनका जहां जहां कमी है, जो पुराने स्टूडेंट है बिहार पुलिस में, उनको जहां जहां पे कमी लगता है, जो सब्जेक्ट में कमी लगता है, वो बस करिए। देखिए बताते हैं एक सिंपल सा बात, समझिएगा, आराम समझिएगा। हम मानते हैं आपका जीके कमजोर है, जीके में आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपका इंग्लिश अच्छा है, हिंदी अच्छा है, मैथ आप बना लेंगे, जीके आपसे नहीं बनेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट का थोड़ा सा कमजोर होगा, ये चीज हम जानते हैं। तो आपको मात्र जीके का क्लास पकड़ना चाहिए। और कहां पकड़ना चाहिए? जहां पे जीके का अच्छा कोर्स करवाया जा रहा है, मतलब जीके सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कोई भी कोर्स नहीं होता है कि जीके में बिहार पुलिस के लिए अलग से पढ़ेगा, बिहार दरोगा के लिए अलग से पढ़ेगा और सीजीएल लेवल के लिए अलग से पढ़ेगा। इतिहास बदल नहीं रहा है आपका। बस आपको यह ध्यान रखना है कि ज्यादा डीपली हमें नहीं जाना है, मतलब नदी के ऊपर तैरना है, गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि हम एग्जाम दे रहे हैं लो लेवल यानी बिहार पुलिस का। थोड़ा सा और डीपली जाएंगे जब हम एग्जाम देंगे बिहार दरोगा का, थोड़ा सा और डीपली जाएंगे जब हम बीपीएससी का तैयारी करेंगे, और ज्यादा डीपली जाएंगे, बहुत डीपली चल जाएंगे जब हम
आईएएस का तैयारी करेंगे, यूपीएससी का तैयारी करेंगे, तो ये आपको समझाने वाला कोई नहीं है और आप समझने वाले भी नहीं हैं। आज इस वीडियो में आप समझिए, इस वीडियो को दोबारा भी देखिएगा अगर नहीं समझ में आता है तो, और पूरे मन से खुद में ये क्षमता डेवलप करिए कि कौन सा मेरा कमजोर है। 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको दिए गए हैं, जिसमें से हम जहां तक जानते हैं कम से कम 3 टॉपिक आपका क्लियर होगा। हम जानते हैं वो 3 टॉपिक कोई भी हो सकता है कि आप मैथ बनाते होंगे अच्छा, हो सकता है आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आराम से कर देंगे 8 से 10 क्वेश्चन, हिंदी पढ़ेंगे वो हम बताएंगे क्या पढ़ना है तो आप आराम से कर देंगे ये क्वेश्चन। तो जीके जीएस में आप फंस रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आपके पास बुक है, आपके पास बुक उपलब्ध है, आपके रूम में जरूर होगा, आप मजाक मत करिए और इसको सीरियस लीजिए। आपके पास लूसेंट बुक है कि नहीं अभी खोज के बताइए, क्राउन बुक है कि नहीं खोज के बताइए, किरण पब्लिकेशन का बुक है कि नहीं खोज के बताइए। ये तीनों में से अगर कोई भी एक बुक है तो इसी बुक से आपका बिहार पुलिस निकलेगा, जीके जीएस में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन आपने अभी तक क्या किया, आपने कोचिंग का रास्ता देखना, आपने फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के चक्कर में अभी तक पड़े हुए हैं, किसी और के बदौलत इस वैकेंसी को छोड़ दिए हैं। जॉब आपको लेना है, पैसा आप कमाइएगा, जिंदगी आपका बनेगा, शादी विवाह आपका होगा, तो दूसरा को क्या मतलब है इससे। इसलिए आपको वैसा ही वो क्लास भी देता है, वैसा ही कोर्स भी आपको करवाता है। तो ये चीज आपको समझना होगा कि मेरा क्या कमजोर है वो हम पढ़े जा करके। तो जीएस मेरा कमजोर है तो हम जीएस का क्लास पकड़ेंगे, जीएस का सेट प्रैक्टिस करेंगे, जीएस में हम मेहनत करेंगे, बुक से ही पढ़ेंगे, सेट प्रैक्टिस भी करेंगे, यूट्यूब पर भी देखेंगे, ऐप पर भी जाएंगे पढ़ेंगे और टीचर के पास भी जाके पढ़ेंगे। ये नहीं कि हिंदी का क्लास पकड़ लेंगे फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए 2-3 घंटा इसमें लगेगा और हिंदी में जो क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए हैं आज तक और जो नहीं पूछे जाएंगे वो भी हमको पढ़ना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे। जैसे अलंकार वगैरह, रस वगैरह, इतना टफ चैप्टर है रस खास करके, तो वहां से क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाएगा, समाज से आगे क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो आपको समझना होगा ना इसको, पैराग्राफ को समझना होगा। पैराग्राफ कोई पढ़ाएगा है नहीं, व्याकरण पढ़ा करके लोकोक्ति पढ़ा देगा, आपका मुहावरा खत्म कर देगा, एक शब्दों के अनेक शब्दों को एक शब्द पढ़ा देगा, आपको लगेगा हो गया तैयारी, विलोम शब्द पढ़ा देगा हो गया। ये तो आप खुद से भी कर सकते थे 1 घंटा में, 10 दिन में आप हिंदी खत्म कर दीजिएगा। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप बस अपने आप को किसी और के भरोसे छोड़ दिए हैं। लेकिन इस वीडियो से आप अगर नहीं समझेंगे तो आप हमेशा से इसी लाइन में रह जाएंगे और वो लोग हमेशा बाजी मार जाएंगे जो इस वीडियो से समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है, किस तरह से तैयारी करना है। तो हम हमेशा ये फोकस करते हैं आप लोग के लिए कि आप लोग को वो तरीका बताएं कि आप लोग किस तरीके से इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट तरीका क्या होगा और टेक्निकल तरीका क्या होगा कि कम मेहनत में, मेहनत गधा भी करता है लेकिन कुछ उसको जीवन में हासिल नहीं होता है, लेकिन आपको टेक्निकल मेहनत करना होगा, बस इतना ही है। अब कोई लड़का बताइए कि इस सब्जेक्ट को छोड़ करके संस्कृत पढ़ना शुरू कर दे, रामायण महाभारत गीता पढ़ना शुरू कर दे, तो क्या उसके सिलेबस में, बिहार पुलिस के सिलेबस में उसको फायदा करेगा? उसको अन्यथा दुनिया में बहुत सारा ज्ञान होगा, उसको फायदा करेगा जब तक उसके पास इंग्लिश का नॉलेज, हिंदी का नॉलेज, जीके का नॉलेज, जीएस का नॉलेज, मैथ का नॉलेज लेवल से नहीं होगा, फायदा करेगा उसको? नहीं करेगा। बस इसी चीज को समझना है। हम यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है, इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकलता है जल्दी से बताइए। तो आपको क्लास करना जरूरी है कि नहीं, ये आपके अंदर होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कौन सा मेरा कमजोर है, बस उसी का क्लास हम करेंगे। पूरा बैच हम कभी नहीं पकड़ेंगे, टारगेट कोर्स से कभी फायदा नहीं होता है, ये बस आपका समय खाएगा, आपके पास सेल्फ स्टडी का समय नहीं बच पाएगा। इस चीज को आप भी फील किए होंगे, अगर आप पुराने कैंडिडेट होंगे तब, तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जो भी इस मुश्किल में फंसा है वो कमेंट कर दे, ताकि नए जो लोग हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, उनको प्रॉफिट हो जाए, उनको समझ में आ जाए कि हाँ ये बात सही है, हमें खुद में मेहनत करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं, आपके पास ये क्षमता है कि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप एकदम फ्रेशर से, मतलब अभी 12th दिए हैं और तैयार हुए हैं बिहार पुलिस के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप बहुत नए हैं इस लाइन में, आपको फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए, यानी कि हर सब्जेक्ट का नॉलेज आपको अलग अलग से लेना पड़ेगा। ये 2-3 महीना का खेल नहीं होगा आपके लिए कि आए और वैकेंसी लेकर के चले गए। बहुत लोग आते हैं जाते हैं, हो नहीं पाता, होता उन्हीं का जिनके पास अनुभव रहता है। तो आपको एक एक सब्जेक्ट, खास करके जीके का अलग कोर्स और जीएस का अलग कोर्स, लॉन्ग टर्म कोर्स करना पड़ेगा। एक एक सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। अलग बात है कि ज़्यादा डीपली नहीं, कम से कम कॉन्सेप्ट तो ले लीजिएगा आप कि हिस्ट्री में हड़प्पा काल से कहाँ से क्वेश्चन आता है, हड़प्पा काल क्या है, गुप्त काल क्या है, मौर्य वंश क्या है, बाबर का इतिहास क्या है, हुमायूं क्या है, अकबर क्या है, ये सब पता तो कम से कम होगा। तब न जाकर के आप सेट प्रैक्टिस करिएगा, किताब से पढ़िएगा तो लगेगा कि हाँ ये चीज़ हम पढ़े हैं और यहीं से क्वेश्चन आता है तो इतना ही पढ़ना, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है ना। ये चीज़ हो गया, तो ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। बाकी अगर हम बात कर लें कि हिंदी से कितना क्वेश्चन आएगा, तो 8 से 10 क्वेश्चन मात्र हिंदी से पूछा जाएगा, जो आपको हम बता देंगे। आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि हर एक तरह का जो भी डायरेक्शन आपके लिए सही होगा वो इस चैनल पर आपके द्वारा, मेरे द्वारा डाला जाएगा, लेकिन आपके द्वारा फॉलो जरूर किया जाना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप फिर से पीछे रह जाएंगे। तो आप जल्दी से इस वीडियो से, मतलब पहले से हमसे जुड़ जाइए, आप
लाइक वगैरह तो कर ही दिए होंगे, तो बोलना भी नहीं पड़ता है, सब्सक्राइब भी कर लेंगे अगर नए होंगे तो। और इस वीडियो के बाद जो भी आपके लिए वीडियो आएगा सब वीडियो आपको देखना है, क्योंकि एक एक पॉइंट्स पे हम वीडियो बनाएंगे कि आपका हिंदी में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में आपको कौन से टॉपिक खत्म करने हैं, मतलब लिमिट में है उसको पढ़िए, जीके में कहां कहां से क्वेश्चन आएगा उसको पढ़िए, और बताएंगे कितना मेहनत आपको कितना देर देना है, हर चीज आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, तैयार रहना है, एनर्जी बना करके रखना है, मैक्सिमम समय देना है, और उसके बाद जीएस को बताएंगे और मैथ को भी आपको बता देंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन आता है, बस उतना ही पढ़ना है और आपको हाईएस्ट स्कोर करना है। और इसी नियम को, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके कोई निकल जाएगा, आपको बताएंगे हम जब एग्जाम हो जाएगा इसका, तो जरूर वो कमेंट वीडियो पर आएगा कि हाँ मेरा आपके बताए गए तरीके से एग्जाम निकल गया, तो आप लोग पछताइएगा कि हम भी फॉलो करते, हम भी देखते और हम भी वो काम करते जो ये बता रहे थे। तो आज से आप लोग को शुरू कर देना है, तैयार हो जाना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और अपने अंदर अपने आप से सोचिए कि किस चीज का जरूरत हमको पड़ रहा है। जीएस कमजोर है तो जाकर के हम जीएस का क्लास पकड़ते हैं, सेट मारते हैं बस, और तो हम फिर सब अपने से कर लेंगे। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उतना हार्ड ये एग्जाम नहीं है जितना हार्ड आप लोग इसको बना दिए हैं, उतना हार्ड नहीं है। पढ़ करके बहुत लोग इसको निकालता है, लेकिन क्या होता है किसी का एज पार हो जाता है, जैसे किसी का 27-28 हो गया, वो बिहार पुलिस में बैठेगा तो आराम से निकाल लेगा, लेकिन वो भर ही नहीं पाएगा। तो एज रहते जो संभल गया समय से, उसी का तो एग्जाम निकलेगा, उसी के पास ये वैकेंसी पहुंचेगा, उसी का जॉब लगेगा, और वही इस जीवन में मजा भी कर पाएगा बिहार पुलिस में रहते हुए। तो ये सब चीज उम्मीद है हमको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा ये आपको बताते हैं, और साथ में मॉक टेस्ट भी लगाते चलिएगा। मॉक टेस्ट का व्यवस्था तो हम अपने ही ऐप पे कर दिया आप लोग के लिए, बेहतरीन क्वेश्चन का संग्रह किए हैं, जहां से जाकर के आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, पढ़िए और क्वेश्चन को लगाइए। 25 मॉक टेस्ट दिए हैं, अभी वहां पे लोड हो रहा है, धीरे धीरे लोड हो रहा है वहां पे, और जाकर के आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। मेरा खुद का ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जहां पे मिनिमम फीस रखा गया आप लोग से 99 रुपया। और ये खास इसलिए है क्योंकि आपका डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन दिए हैं, वहां पर डिस्कशन से आप लोग को क्लियर होगा पढ़ करके। और ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब ये कोर्स दिए हैं तो आप लोग को मतलब इससे फायदा नहीं होगा और मजा नहीं आएगा, फिर से यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर जितने भी क्वेश्चन है वो आप पढ़ करके जब आइएगा तब वो मॉक टेस्ट को लगाइएगा, ऐसे मत लगाइएगा। जिस भी सब्जेक्ट को पढ़िएगा उस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन खोजिएगा और वहां पे लगाइएगा, और डिस्कशन पढ़िएगा जरूर, डिस्कशन काफी अच्छा दिया गया है, और जाकर के कॉपी में नोट भी करिएगा। आपको हम बताएंगे कैसे करना है, बस अब ये आप लोग को ऐप को डाउनलोड करके जाकर वहां पर देख करके रहना है, और ये चीज जो बताएंगे आगे करना है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, तो टारगेट कोर्स आप लोग को करना है कि नहीं। अब टारगेट कोर्स किसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा ये भी बता देते हैं, जिसका पूरा सब्जेक्ट क्लियर है और वो तैयारी किसी और चीज का कर रहा था, सब सब्जेक्ट क्लियर है और वो तैयारी किसी और चीज का कर रहा था। और टारगेट कोर्स में वैसा ही टीचर को खोजिएगा जो कि टू दी पॉइंट पढ़ाए, टू दी पॉइंट यानी बिहार पुलिस के लिए पढ़ाए। ऐसा नहीं कि बिहार दरोगा में ही बिहार पुलिस को मर्ज कर दे, वो नहीं होगा, उससे नहीं कंक्लूजन निकलेगा। आप लोग को टारगेट बैच ऐसा करना है जहां पे पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कम से कम मेरा हो जाए, कम ही समय में रिवीजन के लिए आप लोग टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच उसके लिए जो पहली बार इसका एग्जाम देगा, यानी पहली बार इस वैकेंसी को, इस बार भी नहीं तो अगले बार भी कम से कम निकल जाए, उसके लिए फाउंडेशन कोर्स जरूरी होता है। लॉन्ग टर्म कोर्स होता है, कम से कम 1 साल का। आपको सभी सब्जेक्ट से संबंधित नॉलेज लेना पड़ेगा, और जैसे हम बताते हैं वैसे आप लोग को करना पड़ेगा। ये सब चीज समझ में आ गया। बाकी इस एग्जाम का और भी आपको बेसिक बता दिए हैं कि टोटल क्वेश्चन जो 100 आता है इसमें, और 100 नंबर का एग्जाम होता है। टोटल टाइम आप लोग को 2 घंटा मिलेगा, 120 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल मार्क्स जो आपको मिलेंगे 100 नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस एग्जाम का बात कर रहे हैं बिहार पुलिस का। उसका एग्जाम का नेचर होता है क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी फिजिकल के आधार पर आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आता है, कट ऑफ के आधार पर मेरिट लिस्ट में। तो ये आपको क्या करता है, फर्स्ट स्टेप है जो आपको सेकंड स्टेप फिजिकल में पहुंचाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ क्वालिफाई नहीं करते हैं, कट ऑफ में नहीं आते हैं, तो आप फिजिकल के लिए बुलाए ही नहीं जाएंगे और आप वहां से कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो बहुत जरूरी है पीटी एग्जाम निकालना, यानी कि यहाँ पे आप लोग को रिटन एग्जाम निकालना। एग्जाम का नेचर बता दिए, कट ऑफ के आधार पर होगा। क्वेश्चन लेवल आपका 10th आधार पर देखा जाएगा, तो 12th का ग्रेजुएशन का क्वेश्चन नहीं बनाना है, 10th लेवल क्वेश्चन बनाना है, और हम बताएंगे आप लोग। सिर्फ आप थोड़ा सा जुड़े रहिएगा और एक्टिव रहिएगा, सब चीज आपको बताएंगे। एग्जाम लैंग्वेज जो है हिंदी इंग्लिश, यानी आपके जो प्रश्न देखा जाएंगे, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो देखा जाएगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं। पेपर जो आप लोग का होगा ऑफलाइन होने की संभावना, यानी ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि बहुत पहले से ऑफलाइन होते आया है और अभी ऑनलाइन का यहाँ पे विस्तार नहीं हो पाया है। तो ऑफलाइन पेपर होगा, बेंच पर बैठा करके OMR सीट पर रंगने वाला होगा, वहाँ पे काला और ब्लू पेन का प्रयोग कर सकते हैं आप रंगने में। तो ये सब चीज़ आपको पहले से पता होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसका फायदा आपको ये उठाना है कि 100 में से 100 क्वेश्चन आपको रंग करके आने हैं, और प्रयास करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा सही हो। ऐसे ही तुक्का नहीं लगा देना है, अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, बनाना है, प्रयास करना है कि मेरा जो तुक्का लगा रहे हैं वो मैक्सिमम
परसेंटेज में सही होने की संभावना बनी रहे। ठीक है, तो ये सब चीज आपको हम पहले समझा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज समझने के बाद आपके पास अभी आपके पास क्या क्षमता है और माइंड में आप क्या सोच रहे हैं, आपके पास मतलब कैसा फील आप कर रहे हैं और आपको कैसा लगा ये सब चीज कि यानी अब हमके क्लास करना जरूरी नहीं है कि नहीं है, हम अभी तक क्लास पकड़ चुके हैं कि नहीं पकड़े हैं, क्या करना चाहिए, खुद से तैयारी करना चाहिए, खुद से मेहनत करना चाहिए। और होगा तो आप लोग के लिए हम एक रूटीन भी लाएंगे कि कितना देर आप लोग को पढ़ना है और कितना समय किस सब्जेक्ट पे देना है और कितना दिन तक देना है, ये सब भी लाएंगे। लेकिन तब जब मैक्सिमम कमेंट इस वीडियो पे आएगा, आपको पता होगा कि मेरे चैनल पर वीडियो तभी कोई आता है जब उसका मैक्सिमम कमेंट होता है, कंफ्यूजन का कमेंट होता है, जो उसका दिक्कत होता है मैक्सिमम, मतलब जितने लोग देख रहे हैं सब लोग नीचे कमेंट करिए कि हमें दिक्कत है, हमें इस तरह का वीडियो चाहिए, ये हम कंफ्यूजन बन रहा है, वो तुरंत हम दूर कर देंगे। ये भी वीडियो बनाने का तात्पर्य था क्योंकि आप लोगों में कंफ्यूजन था कि क्लास से दूर होगा कि खुद से दूर होगा, तो ऐसा था, तो हम इसके लिए वीडियो आप लोग के लिए लाए और उम्मीद करते हैं आप लोग सब चीज इसे समझ करके खुद में वो क्षमता डेवलप करिएगा कि हम खुद इसको निकाल सकते हैं और कहीं भी ऐसा कोई भी दूसरा उपाय नहीं है कि कोई मेरे लिए कर देगा। आपको खुद अपने लिए करना पड़ेगा और आपको खुद समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट में से कौन मेरा कमजोर है, किसके लिए क्लास करना है, नहीं करना। आप घर पर भी रह करके लड़की हैं तो आप लोग अगर आपको सुविधा नहीं मिलता है निकलने का तो मेरे साथ बस जुड़े रहिए, जितना बताते हैं उतना आप कर लीजिएगा तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग सब चीज समझ गए होंगे, तो इसको एक लाइक जरूर कर दिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जितना लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता है उतना ही हमें अच्छा लगता है और हम और भी ज्यादा कमेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, वीडियो बनाने का प्रयास जल्दी करते हैं और आप लोग के पहुंचाने का प्रयास जल्दी करते हैं आप लोग तक। तो उम्मीद करते हैं सब चीज पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए। तो फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको बताया कि ऐप का लिख दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जाकर के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा उसे और हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।